स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कड़ी चेतावनी आज दी है और जो रुख उनका देखने को मिला है बिहार की इस जनसभा से, उसे देखकर अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले का बदला कैसे लेंगे। ये आपको भी मालूम है कि पिछली दो बड़ी आतंकी घटनाओं में, भले ही वो उरी की हो या फिर पुलवामा की हो, दोनों ही मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। लेकिन अब पहलगाम में जिस तरीके से 27 बेकसूर और एक तरीके से देखा जाए तो जो पर्यटक थे, जो बिना किसी हथियार के थे वहां पर, उनको निशाना बना करके सीधे सर पर जो गोली मारी गई है और पूरे देश में उसे लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन अब हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले कदम का। तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प सरकार के सामने हो सकते हैं, कितनी दुर्दांत ये घटना है और कैसे इस पर बदला लिया जा सकता है कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुरेश कुमार जिनवाल जी। करीब 30 सालों का एक लंबा सफर इन्होंने भारतीय सेना में दिया है, फौज में रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जिनवाल जी से बेहतर इस वक्त कोई बता नहीं सकता कि आगे सरकार के पास या फौज के पास क्या विकल्प है इस तरीके की कायरतापूर्व जो घटना हुई है उसका बदला लेने के लिए। तो स्वागत है आपका सुरेश जिनवाल जी एमपी तक पर। एमपी फाइल्स में हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, तथ्यात्मक बात करते हैं और विश्लेषण करते हैं घटनाओं का। तो आज आपके अपने शहर इंदौर में हम मौजूद हैं। आप ही के पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाले सुशील जो है, उनकी मौत हुई है इस घटना में, उन्हें आज दफन भी किया गया है। विकल्प क्या है? आपने भी प्रधानमंत्री का भाषण देखा होगा, उन्होंने कहा है कि कल्पना से परे, उनकी कल्पना से परे सजा उन्हें दी जाएगी। ये उन्होंने आज तो ये जो तलखी थी उनकी भाषा में और जिस तरीके से उन्होंने खासतौर से अंग्रेजी में इसका जिक्र किया ताकि दुनिया भर में जो नेता हैं जो या लीडर्स हैं जो उसे सुने तो समझें, ये कितनी बड़ी एक रणनीति है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए सर, प्रधानमंत्री की रणनीति तो हमें परसों ही पता चल गई थी। जैसे ही वो अपने दौरे पे थे विदेश में, वो उसी टाइम जैसे ही हमला हुआ और वो वहां से रवाना हो गए, तो हमें तो उसी टाइम ऐसा लगा था कि अब प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस विषय के ऊपर कुछ करेंगे। और आते ही उन्होंने जो भी अपनी बैठक वगैरह, मीटिंग वगैरह की है, पाकिस्तान के ऊपर कुछ रोक लगा दी उसी टाइम। तो हमें और उनका जो भी नागरिक वगैरह थे उनको भी जाने के लिए कह दिया। और ये युद्ध के टाइम ऐसी चीजें होती है, अगर हम अपनी रणनीति बनाते हैं तो ये चीजें होती है। और दूसरे दिन आज जो बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, दिल खोल के हर भारतीयों का एक मनोबल ऊंचा कर दिया है और आज हम उस चीज के लिए तैयार है। मैं खुद 2 दिन से टीवी के ऊपर हमने देख रहा हूँ, सारी न्यूज देख रहा हूँ, पल पल की खबर देख रहा हूँ कि अब कुछ होना चाहिए। और ये आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर पूरे वर्ल्ड को एक संदेश दे दिया है कि ये इसके ऊपर हम कोई अच्छी बड़ी घटना करेंगे। अच्छा सुरेश जी, आप फौज में रहे। जी सर। जब भी इस तरीके की घटना होती है, पूर्व में भी हमने देखा, उरी में घटना होती है। जी सर। जब हमारे 18 जवान शहीद होते हैं उसका बदला लिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर। बिल्कुल सर। पुलवामा में हमला होता है जी 2019 में, तब उसके बाद बदला लिया जाता है एयर स्ट्राइक के रूप में। एयर स्ट्राइक। अब उसके बाद ये एक बड़ा हमला है, घाटी में सबसे बड़ा हमला है और इस बार निशाने पे जवान नहीं पर्यटक रहे हैं, मासूम पर्यटक जो परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे, चुन चुन कर उनका धर्म पूछ करके और ये देख करके कि वो किस धर्म के हैं, उसके बाद उन्हें मारा गया है। फौज के सामने क्या विकल्प रहते हैं इस तरीके की मामलों में? फौज क्या दिशा निर्देश मिलते हैं और किस आधार पर फिर वो अपनी टैक्टिक्स पे आगे काम करती है? देखिए सर, जब ऐसी घटना होती है तो सेना को एकदम अलर्ट, वहां का जो भी हमारे कमांडर्स वगैरह देखते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और हर चीज के लिए सेना तो हमेशा तैयार रहती है। सेना को तो आदेश का इंतजार, बस आदेश का इंतजार रहता है। सेना 24 आवर्स एकदम अलर्ट रहती है जी। और आपने देखा होगा कि ये जो घटना कर रही है, ये जो घटना उन्होंने करी है बिल्कुल प्लानिंग से करी है, बिल्कुल तैयारी से करी है। उनको ये भी डर है
जब ये घटना करी कि हो सकता है कि इंडिया एकदम अटैक कर दे। तो पाकिस्तान के अंदर एकदम खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की बात करें या पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, तो जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो पहले से ही क्या इस बात को लेकर के आश्वस्त थे, या ये किसी योजना के तहत हुआ पूरा हमला, तभी पीछे बैकअप पूरा तैयार था? बिल्कुल सर, ये जो हमला हुआ है पूरी योजना के साथ हुआ है, बैकअप पूरा तैयार था उनका। आप देख रहे होंगे कि 24 घंटे के अंदर वो रेड अलर्ट पे हो गए हैं। उनको खलबली मच गई पूरे देश के अंदर कि अब क्या होगा। और हम अभी इस चीज का संशोधन ही कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये लिया है, कल ही उनने जो घोषणा कर दी थी कि इनकी जो उच्च आयोग में बैठे हैं उसमें से आदमी कम कर दी गई, नदी का पानी उनका बंद कर दिया गया, यानी उनके ऊपर एकदम स्टिक कर दिया गया। और आज जो करा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, वो बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे और इस पर आगे आप देखेंगे। लेकिन एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा है सुरेश जी की एक ऐसी जगह पहलगाम, जहां से कुछ दिनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बिल्कुल, वो बेस कैंप होता है पहलगाम, बिल्कुल, और एक बालटाल। बिल्कुल, ज्यादातर लोग पहलगाम की यात्रा ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लंबी भली होती है लेकिन आसान होती है। आप रहे हैं 30 सालों तक, आपको भी मालूम होगा ये बात। तो पहलगाम में जब ये सीजन है टूरिस्ट के जाने का, गर्मी की छुट्टियां लगी होती हैं, लोग देश भर से कश्मीर जाते हैं वहां की वादियों को देखने। धारा 370 हटी तो लोगों के मन में आया कि चलिए अब हालात बेहतर हो रहे हैं, और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। पर्यटक एक बार फिर से कश्मीर जा रहे हैं, और वहां की अर्थव्यवस्था, जैसे कि आप भी जानते हैं, पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है। बिल्कुल। ऐसे में इतने बड़े हमले का कोई इनपुट किसी के पास नहीं था, किसी एजेंसी के पास, ऐसे कैसे संभव है? वो भी तब जब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जो कि हमेशा संगीनों के साए में होती है और काफी हैवी अलर्ट के साथ होती है। देखिए सर, इनपुट तो हमारे पास सारी हमारी जो संस्थाएं सारा काम करती है, ऐसी जगह वो नहीं होता। लेकिन ये जो उग्रवाद है, इसका संदिग्ध लोग आके उसमें कर लेते हैं। जैसे जो इनके बेटे हैं, सुशील के बेटे, उनका कहना था कि 15-15, 16-16 साल के लड़के थे जो आए थे। तो क्या बिना लोकल सपोर्ट के संभव है ये सब होता? बिल्कुल नहीं सर। मैं तो रहा हूं सर, मैं डोडा में रहा हूं, मेरा 3 साल डोडा में गुजरा है। लोकल का पूरा सपोर्ट है, लोकल के सपोर्ट बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये ऑन ग्राउंड वर्कर यही होते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने जिंदगी में बहुत ऑपरेशन किए हैं वहां पे। लोकल का सपोर्ट 100% उनके पास लोकल का सपोर्ट है। बिगैर लोकल सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते। और वहां के लोग ऐसे हैं कि हम चाहे उनको कुछ भी कर दें फिर भी नहीं बताते वो मर जाएंगे। हम तो क्या करेंगे कि 2 थप्पड़ मारेंगे, 2 डंडे मार देंगे या थोड़ा वो करेंगे, लेकिन वो लोग सीधा राइफल उनके गले पर रख देते हैं और वो कर देते हैं। तो इतना डरे हुए रहते हैं, वहां का लोकल कुछ नहीं कर सकता, वो उनका सपोर्ट करते हैं। और होता क्या है कि हम लोग जब किसी चीज की हमें खबर मिलती है, तो आपने देखा होगा पहाड़ी इलाका पूरा, हम जब अपनी यूनिवर्सिटी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं या हम किसी ऑपरेशन में भी रहते हैं और हमें पहुंचने में हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, कई जगह 2 घंटे भी हमें लगते हैं। उतने दिन में लोकल सपोर्ट है वो निकल जाते हैं। हमने ये देखा है कि हम अपनी बटालियन, अपनी यूनिट से एक कदम बाहर रखते हैं और उनको लोकल सपोर्ट मिल जाता है कि यहाँ से ऑपरेशन निकल गया है, वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब इस तरीके के मामलों में आपने बताया कि फौज तो 24 घंटे तैयार रहती है, बस आदेश का इंतजार होता है। बिल्कुल। तो इसमें अब सरकार के पास क्या विकल्प रहते हैं? वो किन चीजों को ध्यान में रखती है फौज को यह आदेश देने से पहले कि अब जंग शुरू की जाए या अब जवाब दिया जाए? तो सरकार के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, या फिर अभी प्रधानमंत्री के मन में या सरकार के मन में, रक्षा मंत्री के मन में क्या चीजें चल रही होंगी? क्योंकि 3 दिन अब हो चुके हैं इस घटना को, इस हमले को, तो अभी क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा जिसके बाद वो अगला आदेश या फिर अगला कदम उठाए? देखिए सर, आदेश तो अभी जो इनकी जो पूरी बैठकें हुई है और इससे जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी, इनका ऐसे साफ जाहिर हो गया कि हम कुछ बड़ा करेंगे इनके साथ। मतलब समय देखेंगे, किसी भी चीज को एकदम नहीं कर दिया जाता। अच्छा।
थोड़ा सा हम भी तैयारी रहेंगे, तैयारी करके हम भी पूरा वो करेंगे, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल तैयार हो गया है, सामने वाला बिल्कुल तैयार है। आप जैसे बता रहे हैं कि अलर्ट पे है वो already। बिल्कुल। तो हम अपना समय देखेंगे और ये चीज करेंगे। आपको लगता है बदला लिया बिल्कुल सर, ये तो ऐसा समय आ गया है, क्योंकि हम जब हमारे सांसद पर अटैक हुआ था तो हम डिप्लाई थे सर, हम 9 महीने डिप्लाई रहे, और हमें ऐसा लगता था कि आज सुबह अटैक होगा, आज सुबह अटैक होगा, इस टाइप का। और अभी इतनी तनातनी थी तब। बिल्कुल। और अभी सेनाओं को मूव करना, ये करना, सारा कुछ वो होता है, क्योंकि हर जगह से हमें भी अपना सराव करना पड़ेगा कहीं अगर हम करते भी हैं। और अटैक तो होगा, हो सकता हम बाई एयर अटैक हो, ग्राउंड से तो बाद में। मतलब ये विकल्प खुले हुए हैं अभी भी सरकार के खुले पास। हुए सर विकल्प। पर पिछली बार क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई थी तो इस बार तो चौकन्ने होंगे। कोई बात नहीं, समय ये सब होता है, चौकन्ने रहे, ये चौकन्ना रहेगा तब तक क्या होगा। हम समय देखेंगे, जब हमारा समय आएगा तो हम बिल्कुल इसके ऊपर वो करेंगे, मगर इस बार होगा जरूर। अच्छा, होगा, बिल्कुल होगा। कोई अच्छा, और आप जानने वाले लोग हैं, मिलने वाले जो लोग होंगे, आपके साथ के भी कई पूर्व फौजी होंगे, सब क्या यही भावना है सबके मन में? मेरे साथ के जयशोर साहब हैं मेरे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। मेरे सूबेदार आके यादव, सूबेदार प्रकाश चंद साहब, इनसे कल मैंने भी चर्चा की, तो उन्होंने बोला सर हम तो चलेंगे रूट में, हम भी तैयार हैं। आप भी? बिल्कुल। आपको भी मौका मिले तो आप अभी भी जाएंगे? अभी जाएंगे सर, हम तैयार हैं। हम किस लिए? देश के लिए। हम आप रिटायर हो गए, फिर अब समय हो गया। कोई बात नहीं, हमारी यूनिट, हमारे उससे बटालियन से तो हमें प्यार है, हम अपनी बटालियन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज सरकार हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो हम हमारे देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल तैयार है सर, और हम तैयार रहते हैं। अगर हमें आज भी आदेश मिले हम अपना चल देंगे। चलिए, मतलब इतना तय है कि जवाब तो दिया जाएगा सरकार की तरफ से, बस सही समय का इंतजार होगा। बस। तो सुरेश जिनवाल जी थे, आपने बातचीत सुनी। एमपी फाइल्स में ये खास चर्चा हमने इसलिए रखी है क्योंकि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, बेहद ही सोचे समझे तरीके से चुन चुनकर पर्यटकों को सीधे निशाना बनाकर उनके सिर पे जो गोली मारी गई है और जिस तरीके से उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, उससे संदेश बिल्कुल साफ है। और इस घटना के बाद से जिस तरीके से सरकार अब नजर आ रही है, जिस तरीके से बयान प्रधानमंत्री के सामने आ रहे हैं, उससे अब जनमानस में कम से कम ये विश्वास जागा है कि इस घटना का, इस बर्बर घटना का सरकार बदला जरूर लेगी। वो बदला किस तरीके से होगा, बस देखना ये है। और जैसे कि अगर हम माने सुरेश जिनवाल जी की, तो वो ये है कि समय का इंतजार होगा, बेहतर समय देख करके सरकार इस घटना का बदला जरूर लेगी। एमपी तक में जिस तरीके से एमपी फाइल्स में आज आपने देखा, हमने इस पे चर्चा की है। एमपी फाइल्स में हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए घटना के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।